आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जरंडीह गांव के मासूम बच्चों के लिए स्कूल जाना आज भी किसी युद्ध से कम नहीं है। जी हां, 4 किलोमीटर का पैदल सफर, उसमें भी उफनता हुआ बाकड़ी पैरी नाला। बरसात में यही नाला इनकी जिंदगी को खतरे में डालता है। आपको बता दें, 12 साल पहले एक बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अब तक सिर्फ फाइलें ही पलट रही है। 6 करोड़ का बजट पास हुआ था, फिर भी पुल अभी तक नहीं बन पाई है। क्या आदिवासी बच्चों की जान की कीमत वोट खत्म होते ही खत्म हो जाती है? देखिए इस सिस्टम की बेरुखी और बच्चों की हिम्मत की ये कहानी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जरंडीह गांव के बच्चों के लिए स्कूल जाना सिर्फ एक सामान्य दिनचर्या नहीं है, बल्कि रोज जिंदगी और मौत के बीच का सफर है। ये बच्चे पढ़ाई की चाहत लेकर हर सुबह 4 किलोमीटर पैदल धवलपुर स्कूल जाते हैं। रास्ता आसान होता तो शायद अलग बात होती, लेकिन इन मासूमों के रास्ते में आता है बाकड़ी पैरी नाला, जो बरसात के मौसम में उफान पर रहता है। पानी इतना तेज होता है कि बड़े बड़ों की कदम डगमगा जाए, लेकिन ये बच्चे कभी घुटनों तक, कभी कमर तक पानी में चलकर स्कूल पहुंचते हैं। इस गांव में मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। मजबूरी में बच्चों को पड़ोसी गांव धवलपुर जाना पड़ता है। ये सफर सिर्फ नाले तक नहीं रुकता। नाला पार करने के बाद भी 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता बाकी होता है, जिसमें सांप बिच्छुओं का डर, कीचड़ और फिसलन बच्चों की परीक्षा लेती है। लेकिन फिर भी ये बच्चे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, तो हमारे ग्रामवासी लोग थोड़ा मदद करते हैं नहकाने के लिए, तो हम लोग स्कूल तक पहुंच पाते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह पैरी नदी का पुल निर्माण करे। वही गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, बार बार कहा कि नाले पर एक मजबूत पुल बना दिया जाए ताकि बच्चों की जान जोखिम में ना पड़े, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। फिर हुआ एक दर्दनाक हादसा। 12 साल पहले कक्षा 9वीं की छात्रा जमुना स्कूल जाते वक्त इसी नाले में बह गई। परिवार, गांव और पूरे इलाके में मातम छा गया। जमुना की मौत ने गांव की आंखें खोल दी, लेकिन अफसरों की आंखें तब भी नहीं खुली। तो वही जमुना की मौत के बाद उसके भाई हेम सिंह ने एक फैसला लिया कि अब वो किसी और बच्चे को ऐसे नहीं मरने देगा। तब से लेकर आज तक हेम सिंह हर दिन स्कूल जाने वाले बच्चों को खुद नाले में उतरकर सुरक्षित पार कराता है, चाहे बारिश हो या तेज बहाव। वो बच्चों की ढाल बनकर खड़ा रहता है। उसका कहना है कि मेरी बहन तो चली गई, लेकिन अब किसी और की बहन या भाई को मैं खोने नहीं दूंगा। एक भाई ने जो जिम्मेदारी सरकार को निभानी थी, वो खुद अपने कंधों पर उठा ली। हमारा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि नदी इतना बाढ़ आते है कि मत कुछ। बरसात जैसे भी लगते ना, इतना बहुत दिक्कत। अगले में 2012 में मोरे सिस्टर है, जो मोर बहन है, पार करते करते ही 9वीं क्लास के, जो बहा कर मौत हो गई, से बचा नहीं पाए अचानक बाढ़ आने के। अब ये होते कि हम 10 बजे वहाँ फिर आता है, फिर लड़का मतलब ऐसे हमारे समय हो जाते। अगर वह 4 बजे फिर आता, फिर बोला शासन से बहुत मांग है कि पुल जल्दी बना। वो आते हैं, वो इतना समय लगाते कि ये करथन वो करथन, और कुछ बहाना करके चले जाते हैं। वो आज तक के नहीं, कुछ नहीं दिखा थे। क्या चाहते हो अभी? और हिसाब से पुल जल्दी से जल्दी अगले मतलब 2026 में बनना चाहिए, जो 26 और 27 2 साल में बनना चाहिए पुल। वही गांव के सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने कई बार मांग रखी, तब जाकर पिछले बजट में बाकड़ी पैरी नाले पर पुल निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लोगों को उम्मीद बंधी कि अब शायद उनके बच्चों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये योजना अब तक सिर्फ कागजों में ही अटकी हुई है। डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक बनना बाकी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं कि बरसात के बाद प्रक्रिया तेज करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि हर साल यही बरसात तो आती है और हर बार बच्चे इसी बरसात में जान की बाजी लगाते हैं। जरंडीह के लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों की जान की कीमत क्या है? क्या हम आदिवासी हैं इसलिए हमारी समस्याएं अनदेखी कर दी जाती है?
ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं के पास वोट मांगने के लिए तो गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन बच्चों के लिए पुल बनाने में सालों लग जाते हैं। हेमसिंह जैसे लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कब तक? एक हादसे ने उन्हें बदल दिया, पर सिस्टम को कब झटका लगेगा? बच्चों की आंखों में डर जरूर है, लेकिन हौसला उससे कहीं बड़ा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पुल को जल्द बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत घटना हो रही है। सरकार और चाहते हैं कि इस नदी में और घटना हो, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पुल बनाने की महान कष्ट करें। पुल से जरंडी जाने का मार्ग है, इसी मार्ग में और ये जो नदी दिख रहा है बाकड़ी पैरी नदी है, निश्चित तौर पर बहुत खतरा बना रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन जब हमारी सरकार रही उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया था। बजट में उसमें जुड़ा भी था, 7 करोड़ के आसपास का इसका प्रपोजल बना हुआ था। तत्कालीन एसडीओ इंद्राज सिंह ने हम लोगों को बताया भी था और यहाँ पे इस कार्य शुरू भी था। यहाँ जो बोर का काम था वो चल भी रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से कार्य रुक गया है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी एसडीओ से भी मेरी चर्चा हुई, कल भी मैंने चर्चा किया था और लगातार मेरी चर्चा हो रही है। साहब से भी मैंने चर्चा किया था, उन्होंने बताया कि बजट में जुड़ गया है, लेकिन बजट में जुड़ने से नहीं होगा। काम निश्चित तौर पर धरातल पे होना चाहिए। लगातार ग्रामवासी संघर्ष कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं। खासतौर पे स्कूली बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। आप देखेंगे बरसात के दिनों में 4 महीने से यही हाल रहता है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आते हैं। मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सकता है इसमें ध्यान दे और ये पुल निर्माण बनना चाहिए। ये जो है बजट में सम्मिलित है और जिसका जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। किसका है सर? क्या ये सेतु संभाग से संबंधित है और उनके द्वारा जो है बोरिंग कर प्राक्कलन बनाया जाएगा। तो आगे क्या होगा सर? प्राक्कलन बनाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजेंगे। स्वीकृति होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जरंडी की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उन तमाम गांवों की तस्वीर है जहां विकास सिर्फ भाषणों में दिखता है, जमीन पर नहीं। पुल बनना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं है, यह उन मासूमों की जान से जुड़ा सवाल है जिन्हें पढ़ने का हक है बिना जान जोखिम में डाले। अब वक्त आ गया है सरकार सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि करेंगे की दिशा में काम करे, वरना अगली बार फिर कोई जमुना इस नाले में बह जाएगी और हम सिर्फ एक और रिपोर्ट बना लेंगे। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।